हम्म। जहाँ प्रसादे कृष्ण कृपा पाई, जार अप्रसादे अन्य गति नाहि। त्रिसंध्या कीर्तिर स्तव ध्याने भाई, बंदी से गुरुर चरण कमल। तो यहाँ इस भजन के इस प्यार में ये कह रहे हैं कि जहाँ रे प्रसादे कृष्ण कृपा पाई, जार अप्रसादे अन्य गति नाई। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का तरीका है गुरु की कृपा प्राप्त होने का। जहाँ रे प्रसादे कृष्ण कृपा पाई, इसमें वैष्णवों को गुरुदेव की कृपा को कृष्ण की कृपा से ज्यादा ऊपर बताया जाता है। कृष्ण की कृपा से ऊपर का मतलब ये है कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो सकता है इस संसार में। तो वैष्णव जो वैष्णव की परिभाषा जो ये है, वो यही है कि वो ये जानता है कि माई बॉस इज वेरी पावरफुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम जी। तो जो वैष्णव है वो ये जानता है कि मेरा जो भगवान है वो बहुत शक्तिशाली है। एक समय की बात, एक साधु संत नाचते खेलते कीर्तन करते करते हरे कृष्णा करते करते ऐसे ही जा रहे थे, नाच रहे थे, तो कीचड़ में, पानी में उनका पैर पड़ गया छप से। और उससे पास में एक कपल जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ जा रहे थे। तो जो लेडी थी, उनके ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, बड़े सुंदर कपड़े पहने थे उन्होंने, तो उसके ऊपर कुछ छींटे पड़ गए। छींटे पड़ गए तो उनका जो हस्बैंड था वो नाराज हो गया। उसने अ, साधु को पिटाई कर दी। कुछ थप्पड़ मारे, थोड़ा बहुत अच्छे कुछ पिटाई कर दिया। साधु वहीं पर गिर गए। थोड़ी देर बाद अपने को पूछा और उसके बाद फिर से अपना आगे आगे जाने लगे। थोड़े वो हनीमून से के लिए जो जा रहे थे वो लौट नहीं पाए, और वो जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। तो वो जो लेडी थी उसने सोचा कि किसने मा, किसने मारा है, लगता है ये जो बाबा जी है इसी ने मारा है। तो बाबा जी से पूछा गया तो बाबा जी ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब हल्के से छींटा पड़ने से तुम्हारा यार नाराज हो जाता है, तो फिर मुझे थप्पड़ पड़ेंगे तो मेरा यार नाराज नहीं होगा। तो एक जो गुरु है, इसलिए वो महान है, उनकी सेवा महान है, क्योंकि उनकी यारी है भगवान से। यारी का मतलब क्या है? दोस्ती है, बहुत क्लोज है रिलेशनशिप। भगवान से उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप। कृष्ण को दुख होता है, उनको दुख होता है, उनको दुख होता है तो कृष्ण को दुख होता है। गुरु को दुख किस बात का है? यही है कि इस संसार में सब लोग कष्ट भुगत रहे हैं। कल मैं यहाँ पे, आजकल सैटरडे प्रोग्राम होता है यहाँ पे, जहाँ मैं अभी पिताजी की सेवा में आया हूँ, तो यहीं पर ही हम सैटरडे प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने जो, मतलब वहाँ पे जो आरती वगैरह करते हैं उनको मैंने देखा। अभी वो तो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यहाँ पर जगन्नाथ जी हैं और राधा कृष्ण का विग्रह है, बहुत पुराने हैं ये मंदिर। लगभग 200 साल 300 साल पुराना मंदिर है। तो जगन्नाथ जी बहुत पुराने यहाँ पर विराजमान है, बहुत बड़े से जगन्नाथ जी, उनकी रथ यात्रा भी होती है, मेरे घर के पास में ही है। तो मैंने इनको, जगन्नाथ जी को और इनको मैंने देखा कि ये जो उपासना कर रहे थे, तो वो पास में शिव जी भी हैं। तो शिव जी को, गणेश जी को, सब जी को उसी उसी आरती से सबको दिखाते हैं, वही भोग सबको लगाते हैं। कोई
सिखाने वाला नहीं है कि कैसे क्या किया जाता है। और फिर जीवन भी कभी कुछ कर लेते हैं, कभी थोड़ा तंबाकू भी खा लेते हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमको ये सब बता दिया गया, इस्कॉन में हम आ गए, प्रभुपाद जी के संस्था में बहुत सारी कुछ पता चल गई। तो मैं ये बता रहा था कि गुरुदेव की मतलब यारी जो है भगवान से, भगवान और कृष्ण की जो यारी है, ये जो दोस्ती है, इसके वजह से भगवान और कृष्ण और गुरु का जो नाराजगी है वो दोनों समान स्तर पे रहता है। इधर ये नाराज हुए, उधर आपके ऊपर कृपा खत्म। कृपा खत्म होने पर क्या होगा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से आपको समस्या होती रहेगी। दोनों तरीके से आपको समस्या होती रहेगी। मतलब छोटे छोटे काम में करने में, बहुत सक्सेस पाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा सा कुछ भी करना पड़ेगा। मान लो हमने थोड़ा सा नाराज कर दिया, किसी वैष्णव को नाराज कर दिया, उनके हृदय को दुखा दिया, या फिर हमने अ, अ, गुरु को थोड़ा कष्ट दे दिया, वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज, कितना भी कर लेते हैं, ये अपराध से बच नहीं पाते, वैष्णव अपराधों से। क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सिचुएशन में हमको मना करना पड़ जाता है, या फिर कुछ चीजें हम नहीं कर पाते हैं। तो महाराज ये कह रहे थे कि आपको सावधान रहना चाहिए कि हम कभी भी गुरु का ही नहीं, किसी का भी हृदय न दुखाएं। जैसे मान लो सुशीला माता जी को चारू गोपी माता जी से कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो चारू गोपी माता जी ने मान लो बोला कि मैं, माता जी आपको ये, आपके जो 500 रुपए हैं ये मैं 27 तारीख को पहुंचा दूंगा, दे दूंगा। लेकिन मान लो 27 तारीख को नहीं हो पाया, तो थोड़ा एडवांस में ही बता देना चाहिए, ताकि उनकी जो आशा है, वो क्या आशा कर रहे होंगे, क्या वो आशा कर रहे होंगे, इसको हमेशा सोचते रहना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये चीज अगर हमको पता चल जाएगी, ये चीज हमको, तो आप देखेंगे कि ये चीज अगर हम हमेशा सोचते रहेंगे, इनके मन में क्या आशा है, इनकी जरूरत क्या है इस समय, ये किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, और इनकी क्या कंसर्न होगा या इनका क्या आशा होगा, अभी क्या ये इनकी मतलब नीड होगी। तो हमेशा जब मन में ये चीज किसी भी वैष्णव से या किसी गुरुदेव से हम जब डील करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखते हुए जब हम उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, बात करते हैं, मान लो वो घर पे आए, तो सबको ये पता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई आ, अब टू मच ऑफ हर एक व्यक्ति से कितना आपको करना है, ये आपको समझ, कि अभी जैसे आए हैं कोई वैष्णव, तो हो सकता है कि उनको पहले पानी चाहिए होगा। हम्म। फिर हो सकता है उनको जो है तो थोड़ा नाश्ता कुछ चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए, खुद से दिमाग लगाना चाहिए, क्या अच्छा इनका क्या। जब आप इस क्षेत्र में, इस चीज में माहिर होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके संबंध बहुत सुधर गए हैं। तो कभी कभी तो वैष्णव लोग तो कुछ बोलते नहीं है। मैंने देखा कि एक पांडुरंग शास्त्री अठावले हैं, उन्होंने जय योगेश्वर जय, आप जानते हो राणा पाटिल प्रभु, आप जानते हो वो कौन है? एक पांडुरंग शास्त्री करके एक है ना वो, जो कि अपना एक चलाते हैं संस्था के जैसा कुछ, पांडुरंग शास्त्री अठावले कुछ ऐसे हैं। राणा प्रभु आप जानते हो? तो वो महाराष्ट्र में ही है। वो जय योगेश्वर बोलते हैं उनका नाम, देखो मैं भूल रहा हूँ। तो उनको प्रचारकों को मैंने देखा कि उनके जो प्रचारक हैं, अपना अब शुरू शुरू में जब वो कोई भक्त नहीं बना है मान लो, और किसी एरिया में वो जा रहे हैं प्रचार करने,
जब कोई गृहस्थ भक्त नहीं है उनको रिसीव करने के लिए या प्रचार में उनको हेल्प करने के लिए, जहां पे वो कोई भी नहीं है, वहां वो ओपन जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे कि आप हमें थोड़ा सा रहने का स्थान दे दीजिए, अपना खुद का स्टोव, अपना खुद का बेडिंग, सब कुछ लेकर के आएंगे, जमीन पे बिछाएंगे, और उससे वो जो बनाएंगे वो उनके परिवार वालों को भी देंगे। और जो खरीद के वो चीनी वेनी वो इधर उधर खरीद के मार्केट से लेके आएंगे, वो सब उसी घर में दे देंगे। बड़े मतलब बस इतना ही प्रॉब्लम है, सिद्धांतिक रूप से उनका जो है थोड़ा सा ये है। मैं देखो आपको बताता हूँ उनका नाम, ये महाराष्ट्र के हैं। ये सच बात है कि महाराष्ट्र में भक्ति, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भक्ति अभी भी कलयुग में विद्यमान है, स्वतः ही विद्यमान है। पांडुरंग शास्त्री अठावले। तो इन्होंने अ, स्वाध्याय, हाँ, स्वाध्याय परिवार, ये चलता है इनका, है ना। मेरी मौसी जी भी इसमें एक्टिविस्ट रही बहुत समय, इन्होंने भी किया। तो मैंने देखा कि ये एक्सपेक्टेशंस को सोचते रहना, जैसे हस्बैंड वाइफ भी है, हमेशा ये सोचना कि अब ये हमने तो ये देखा कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, अब ये गुरु जी के लिए ये एकदम सटीक बैठता है। वो मुझसे क्या आशा करते हैं, अच्छा मैं ब्रह्मचारी हूँ, अच्छा मैं ऐसी स्थिति में हूँ, लेकिन मेरे गुरु जी क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह की अपने साधना स्ट्रांग रखनी चाहिए, 5 बजे तक माला कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद मुझे अपना शास्त्र अध्ययन कर लेना चाहिए, सुबह 7 बजे तक मेरी साधना कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद मैं पिताजी की सेवा में रहूंगा। फिर कैसे, मतलब क्या क्या उनका क्या आशा है, गुरु जी का क्या आशा है। यस्य प्रसादात भगवत, जैसे ही हम कुछ ये आशा जो है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं, और उसको सोच करके कॉन्टेम्पलेट करके उसके अनुसार, गुड़िया बड़ी बुआ क्या रखा, उसके सोच के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि जिसकी आदत अगर पड़ गई। सॉरी, यहाँ पे थोड़े बच्चे आ जाते हैं यहाँ घर पे। नानी कह देती कि नाना के पास चले जाओ, नाना कह देते मामा के पास चले जाओ, और मामा क्लास ले रहे हैं तो तो बच्चे एक्चुअली शुरू शुरू में तो डरते थे इससे, थोड़ा गंजा हूं मैं तो इसलिए डरते थे। अब लेकिन अब डर खत्म हो गया है, तो अब सब सर पे चढ़ जाते हैं। नहीं हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि आ, आशाओं के बारे में सोचना, हर एक व्यक्ति के आशा के बारे में सोचना कि अच्छा, अब देखो मैं बता रहा हूं, जैसे आप ये अभी जूम क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, जैसे मैं हूं यहाँ पे, तो मैं क्या आशा करता होऊंगा, ये वो व्यक्ति सोचना चाहिए। इसी को तो बुद्धिमान ही कहते है ना, नहीं? दिस इज व्हाट इज द एन इंटेलिजेंट पर्सन, एंड उसको बोलते हैं ना सेंसिटिव पर्सन, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो हम सेंसिटिविटी कैसे करेंगे, ये चीज को हम सोचेंगे कि अच्छा इनको ये चीज चाहिए होगा, ड्राई रन करके खुद से ही सोचेंगे। तो गुरुदेव क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब मैं हूँ कॉलेज में हूँ, मेरे गुरु जी, मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों मुझसे क्या आशा करते हैं, अच्छा मुझसे ये आशा करते हैं। ये सोच करके कार्य करना, ये तो बहुत ऊंचा सिद्धांत है। कम से कम जो वो कहें वो तो पक्का ही करे, जो वो करे। आप देखोगे ये दुनिया में ये सारा झंखाड़ है, सारा झंखाड़ है, दुनिया जो है, जो भी कार्य यहाँ पे चल रहा है वो सब कोई टेंजिबल कार्य नहीं। लेकिन ये जो गुरु को प्रसन्न करना है, वैष्णवों को प्रसन्न करना है,
ये बहुत बड़ा धन है, बहुत ही बड़ा धन है। सबसे श्रेष्ठ कार्य है ये दुनिया का, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति वैष्णव है। तो सबसे पावरफुल व्यक्ति वैष्णव है। इसीलिए अब जब हमने ये देख लिया कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यहाँ पे कह रहे हैं ना, जहार प्रसादे कृष्ण कृपा पाए। सोचिए, कृष्ण की कृपा इतनी शक्तिशाली है कि सारी सृष्टि चल रही है उनकी कृपा से। संत तुकाराम अपने बेटे की तबीयत खराब होने पर उनको बोलते हैं कि पांडुरंगा का नाम लो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाए। इन भक्तों को हरिनाम पर और भगवान की भक्ति पर कितना विश्वास है। शिल प्रभुपाद को देखो, एक संदूक ली हुई है, उसमें कुछ किताबें हैं, उसको उन्होंने शिप पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और केवल हरिनाम करताल और ये डुगडुगी बजा करके प्रचार शुरू किया, और अमेरिका चले आए। कितना फेथ होगा, कितनी श्रद्धा होगी शिल प्रभुपाद को हरिनाम और चैतन्य चरितामृत पर। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेरा प्रति। शिल प्रभुपाद अपने को तो अधम कह रहे हैं कि मैं तो अधम, लेकिन मुझे ये जो सेवा का अवसर, अमेरिका जैसा ओपन सेवा का अवसर आपने दिया है, बड़ी कृपा कर दिया आपने अधमेरे प्रति। अब ये कैसे सक्सेसफुल होगा, ये आप ही हमें शक्ति दीजिए। एक बार शिला प्रभुपाद को किसी ने कहा कि शिला प्रभुपाद, आप बहुत अभी ताकत नहीं है, आपको शरीर ठीक नहीं चल रहा है, आप बाहर मत जाइए, प्रचार के लिए मत जाइए। शिला प्रभुपाद ने कहा, वाई आर यू टेकिंग माई प्रिविलेज टू सर्व कृष्ण। ये दुनिया का सारा जो जितना भी चल रहा है, ये डस्टबिन है, डस्टबिन डस्टबिन है पूरा का पूरा। कोई केवल कर्तव्य इसलिए कि शरीर चला रहा है अपने परिवार का और अपना, बस इतना ही है। इसके बाद ये पूरा टोटल डस्टबिन चल रहा है। लेकिन ये जो कृष्ण को प्रसन्न करना है, यही तो एकमात्र धन है, इसी करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जार प्रसादे कृष्ण कृपा पाई, जार अप्रसादे अन्य गति नहीं। अब जैसे ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है, मतलब मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। आपको कृपा मतलब, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, कुछ नहीं, कृपा का मतलब आजकल के सिनेरियो में इतना ज्यादा नहीं होता कि आपको जा करके हे प्रभु कृपा करो प्रभु, 60,000 साल से मैं तपस्या कर रही हूं, इतना कुछ नहीं करना। इस यंत्र का इस्तेमाल कीजिए, ये जो फोन नाम का यंत्र है, इसका इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो भी माता जी, प्रभु जी, जो भी अ, बस प्रभु जी आपसे बात करने का इच्छा हो रहा था। बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, बस उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से उनके अंदर कृपा भरी हुई है। जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मेरे सिस्टर की मैरिज नहीं हो रही है, उसी पॉइंट से सिस्टर की मैरिज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप बोला बस आपने। वैष्णव लोग इतने दयालु होते ही हैं, होते बाई डिफॉल्ट ऐसा होता है कि पेड़ के नीचे जाएंगे, छाया मिलेगी ही मिलेगी, बाई डिफॉल्ट ऐसा है। उसी तरह से ये वैष्णव लोग ऐसे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको लग रहा है कि काम कुछ नहीं हो रहा है प्रभु जी, अरे सब बिगड़ रहा है, फोन करिए, बात कीजिए, बस कुछ नहीं। बस प्रभु जी आपसे बात करने का इच्छा होगी। ये भी अगर आप नहीं कहेंगे कि प्रभु जी कृपा कर दीजिए, नहीं कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसे ही अगर आपको झुकने में ज्यादा दिक्कत होती है, इतना भी पर्याप्त है। आप देखेंगे, मैंने सच में देखा है। एक बिटिया, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, बहुत मोटी थी, विवाह नहीं हो रहे थे, उनकी फैमिली में सब लोग मोटे मोटे हैं, विवाह ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस टेक्निक को, अच्छा अच्छा बैठा दो, तो विवाह ही नहीं हो रहा था। बात किया एक प्रभु जी से, 2 दिन बाद रिश्ता आया, 10 दिन में शादी हो गई।
वो माता जी मुझसे कह रही थी कि प्रभु जी क्या हो गया, मतलब वो माता जी कह रही थी प्रभु जी आपसे वो यही बता रही थी कि प्रभु जी इसकी थोड़ी शादी देखिएगा, मतलब ये जो मेरी बिटिया है उसकी शादी नहीं हो रही है। ऐसे मैं सोच रहा, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि इससे किसकी शादी करवाएं। अब आजकल भले इंजीनियर लड़के होते हैं लेकिन सबको तो चाहिए होता है, थोड़ा इच्छाएं होती है। तो फिर सारा सोच रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उनका कॉल आया उनको, और फटाफट शादी हुई और एकदम बढ़िया घर में। 10 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो ये जो मैं ये कह रहा था कि आशाओं का अनुसंधान करना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। दूसरी बात यह है, आप किसी वैष्णव को नाराज करके देख लीजिए, गिलास में पानी गिरना रुक जाएगा। आप नाराज करके देखिए, पता नहीं क्या होगा ना। आप बॉटल में पानी भरेंगे, आधा पानी इधर इधर गिरेगा, आप सोचेंगे अरे हुआ क्या है भाई। बोतल के ऊपर कृपा, भाई कृपा काम करती है, ये परफेक्ट निर्मल बाबा है। कौन? वैष्णव लोग। निर्मल बाबा तो निर्मल बाबा नहीं है, लेकिन ये वैष्णव लोग जो हैं ये परफेक्ट निर्मल बाबा है। इनकी कृपा अगर नहीं हुई, वैष्णवों की कृपा, गुरुदेव की कृपा खत्म हो गई, आप देखेंगे रास्ते चलते आपको लगेगा कि यार क्या हो गया भाई। रास्ते चलते आपको दिक्कत होगी, आप सोचेंगे भाई क्या हो गया मेरे साथ। सब जगह दिक्कत हो गया, जगह जगह पे दिक्कत हो रही है। मतलब कॉलेज में भी दिक्कत हो रही है, टीचर भी नाराज है, घर वाले भी नाराज है, सब हर कोई व्यक्ति नाराज। साधना भी अच्छे से नहीं हो रही है, पता नहीं माला कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कभी 10 माला कोई पीछे एक रह जाती है। यानी हाँ, तो मैं यश प्रसाद ये मैं इसको एक लाइन और कंप्लीट करता हूँ। त्रिसंध्या कीर्तिर स्तव ध्याने भाई। तो कह रहे हैं कि हमेशा ये चीज को कम से कम 3 बार स्मरण करना चाहिए कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया है, ये दृष्टि दी है कि ये संसार को कैसे देखना है। इसलिए नहीं गुरु जी को हम गुरु जी बोलते हैं कि इन्होंने इनका प्रधानमंत्री से फोटो खिंचवाते हैं ना, तो बड़े आदमी हैं, ये नहीं। इनके माध्यम से मुझे वो दृष्टि मिली है जिससे मैं इस संसार को देख पा रहा हूँ सही सही तरह से। वंदी से ही गुरु चरण कम। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं प्रश्नोत्तर नहीं लूंगा, कुछ भक्त आए हुए हैं यहाँ पे, मैं उनको अभी थोड़ा अटेंड करने जा रहा हूँ। तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जो लोग माला नहीं कर पाए हैं सबकी मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन माला आप लोग सब लोग कंप्लीट कर लीजिए, है ना। हरे कृष्ण। सॉरी मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, या आपको अगर मन में कोई क्वेश्चन आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर इत्मीनान से दे दूंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, इस वर्ड को आप अपने टेबल के पास रखिएगा। आशाएं लिख करके, कहीं पर लिख करके प्रिंट निकाल के मोटे मोटे अक्षरों में लिख करके लगा लीजिए। कौन क्या आशा कर रहा है उसका अनुसंधान कीजिए, उसके अनुसार उनके साथ बर्ताव कीजिए। ठीक है, और गुरु भी इसी तरह से प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी दंडवत को प्रणाम। जय। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु थैंक जी यू को सो मच सबका प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु कृष्णा जी प्रभु को प्रभु जी। जी जय। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी जी को प्रभु जी दंडवत सभी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी के दंड श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी।